न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के इस डिजिटल प्लेटफार्म पर मैं मोहम्मद तस्कीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम इस वक्त रेलवे स्टेशन बानहाल के पास मौजूद है और यहाँ पर जो रेलवे तामीराती कंपनियों के चले जाने के बाद यहाँ पर जो रेल अब चलाई गई है कटरा और कश्मीर के दरमियान, इस सेक्टर में यहाँ के मुकामी पढ़े लिखे नौजवान जो है वो उनको एडजस्ट किया गया है एक कंपनी वानी कंस्ट्रक्शंस की तरफ से। और इनका जो असल में जो इसका जो माहिदा है जो नादर रेलवे के साथ है वो है सी डॉक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का का है, लेकिन उन्होंने आगे वानी कंस्ट्रक्शंस को रखा हुआ है और वानी कंस्ट्रक्शंस ने इन मुलाजमीन को यहाँ पर भर्ती कर रखा है। और ये मेंटेनेंस देखते हैं, मैकेनिकल का जो टनल के अंदर जो बिजली का काम होता है, जो इलेक्ट्रिकल काम होता है, जो मेंटेनेंस होता है, जो ट्रैक को चेक करना है आपको, जो बाकी बिजली वगैरह जो भी सिस्टम या सिग्नल्स होते हैं वो सब इन नौजवानों की जिम्मेदारी है और इन्हीं की वजह से ये रेल सर्विस जो है ये चल पाती है। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि इनके साथ जो कंपनियों की तरफ से धोखा किया जा रहा है, जिन्होंने यहाँ इनको तैनात कर रखा है, इनकी जो तनख्वाहें हैं बहुत कम है, लेबर लॉज की खुलेआम दजियां बिखेरी जा रही है, इनको वो तनख्वाहें नहीं दी जा रही है जिसके हकदार है, क्योंकि ये टेक्नीशियंस है, हाईली ट्रेंड क्वालिफाइड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पर्सनस है, लेकिन जो तनख्वाह का मामला है वहाँ पर इनको बहुत नीचे दबाया गया है। जो कंपनियां हैं इनके साथ जो इनका जो इस्तेसाल कर रही है वो बताया जा रहा है कि जो वो वानी कंस्ट्रक्शंस है वो जो कंपनी है जिसके साथ इसका माहिदा है यानी सी डॉक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, उनकी तरफ से इनको जो अच्छी खासी तनख्वाह इनके लिए दी जाती है, लेबर लॉज के मुताबिक दी जाती है, लेकिन जो बीच वाली बिचौली कंपनी है तो वो इनका जो हक मार रही है। तो इस बारे में यहाँ बहुत सारे नौजवान जमा हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या इश्यूज है, आपको क्यों जमा हुए हैं आप आज यहाँ? सर तस्कीन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ पहले और आपकी न्यूज़ चैनल का। आप यहाँ पे आए। मेरा नाम खालिद है। एक्चुअली सर यहाँ पे जो इशू है ये आज का नहीं है, सिंस 2018 से है। मैं एक बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था एज अपॉइंट हुआ था मैं स्काडा इंजीनियर, जिसको ये स्काडा ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इनने मुझे कहा कि आप एज ट्रेनी काम करें ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी 7000 विदाउट पीएफ एंड ऑल, क्योंकि ठीक है वो एक ट्रेनी के बेस पे उन्होंने मुझे यहाँ अपॉइंट किया था। और उसमें भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कैसर हमीद का, जो हमारे सरपंच है, इन्होंने बहुत जदोजहद की थी। बिकॉज उसके बाद जब हमने 6 मंथ्स का जो टेन्योर कंप्लीट हुआ था मेरा क्या कहते हैं एज ए ट्रेनी इंजीनियर, तो जब मैंने इन पे बात की कि मुझे अब सैलरी बढ़ा दी जाए, तो इनका यही था हमेशा कि दबाना, एक पर्सनल प्रेशर करना और हमेशा ये कहना कि अगर आपको इस सैलरी पे काम करना है तो करो वरना आप चले जाओ। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ जॉब्स इन बानीहाल, हमारे बानीहाल बहुत ही एक छोटा मोटा एरिया है, इसमें हमारा प्राइवेटाइजेशन बहुत कम है, आईटी बहुत कम है, तो जिस वजह से हम मजबूर हो गए वहाँ पे काम करने के लिए फॉर फर्दर उसके लिए। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि इन्होंने जब एक टाइम आया 2020 की बात करूंगा मैं, तो फिर जब हमने एक लेबर लॉ के हिसाब से हमने एक स्ट्राइक भी की, उसमें कैसर हमीद साहब ने बहुत अच्छा रोल निभाया। वो उनके पास चले गए और उन्होंने उनसे बात की, तो हमारा उस टाइम थोड़ा हाइक हो गया 16,000 समथिंग विद पीएफ, जिसमें मैं इन हैंड 13,300 समथिंग में सैलरी लेता था। ये तो ऐसी बात हुई कि एक इंजीनियर जिसका पीछे से वेज आता था दैट टाइम पे 33,497 रुपीज विदाउट पीएफ, और वो जो पूरा सैलरी बनता था विद पीएफ वो बनता था 38,000 समथिंग, और वो हमें देते थे 13,000-14,000 रुपये हाथ में देते थे हमें। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने इनसे और बात की, ये प्रेशर करने लगे, सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे जमा है। इसके बाद 2022 में क्या होता है कि मैं इनके पास गया, मैंने इनको बोला कि माई मदर इज़ नॉट वेल, शी इज सफरिंग फ्रॉम सम कार्डियक इश्यूज। तो मैं उनको लेके गया जम्मू से डॉक्टर ने बोला कि बेस्ट है कि आप इनको चंडीगढ़ ले जाओ। मैंने फिर उसके टाइम पे क्या बोलते हैं यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर थे हमारे, जो बिल्कुल नए प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उमर नाम है उनका, उमर रशीद नाम है उनका। मैंने उनको कॉल पे बोला कि माय मदर इज़ नॉट वेल, तो मैंने उनको वो जो भी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह थे आई फॉरवर्डेड देम। तो उन्होंने बोला ओके आप जाइए। तो उसके बाद जैसे ही मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया वापस कंपनी में, बोला नहीं हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, हमने आपके बदले दूसरा हायर कर चुके हैं कि हमें उस टाइम ज़रूरत थी। जब मैंने वहाँ पे उनको बोला कि किसको हायर किया है, इन्होंने ऐसे इंसान को हायर किया है, ऐसे इंसान को हायर किया है जो बिल्कुल 10th पास भी नहीं है। इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट। एक स्काडा ऑपरेटर जो है वो 10th क्लास का लड़का चला रहा है। स्काडा इज एन सॉफ्टवेयर, इज अ मैनुअल सॉफ्टवेयर, जो जहां से हमें
सॉरी, जहां से हमें टनल के बिल्कुल सारे इक्विपमेंट्स की कंट्रोल पता चलता है कि कहाँ पे क्या इश्यूज है, क्या क्या फॉल्ट है, और वहां पे इन्होंने एक अनपढ़ को बिठा दिया है। मैं परसों इनके साथ मैंने बात की, इन्होंने मुझे इतना ही बोला कि आप कहीं भी जाओ। इनने आरपीएफ बुलाई और वहां पे जो एसएससी बानीहाल है वो भी वहां पे अवेलेबल थे। उन्होंने बोला कि भाईजान आपको जहां जाना है, आपको किस मीडिया के पास जाना है, आपको किस मंत्री के पास जाना है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ सी डॉक्टर और वानी कंस्ट्रक्शन को कोई कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। उसके बाद आई वेंट टू इमरान शेख, उनके पास गया मैं। उन्होंने फिर पीएमओ ऑफिस, मेरे पास लेटर्स है, पीएमओ ऑफिस, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को उन्होंने लेटर्स की और उसने ट्वीट भी किया। तो जो आप आगे की बात कर, जो सैलरी बढ़ चुकी है आगे, जो उस ट्वीट के बाद उनकी सैलरी बढ़ चुकी है। ये जब इनको जब डर लगता है तो उन्होंने उनके बाद इनको सैलरी बढ़ाई है। जो फ्रॉम बानीहाल टनल टू खड़ी तक का जो प्रोजेक्ट है वो भी इन्हीं के पास है, सी डॉक्टर के पास ही है, सॉरी वानी कंस्ट्रक्शन के पास है। फिर उन्होंने इनकी सैलरी को थोड़ा हाइक कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले होता है कि आप जी एक काम करो, आप इस पेज पे साइन करो। वो जो पेज होता है वो बिल्कुल इलीगल होता है, जिसपे लिखा होता है कि टनल में सब ठीक है, जो कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस टाइम भी टनल के अंदर जाओगे, अगर आप इनसे परमिशन मांगोगे, टीएटी बानीहाल टनल में जो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, अगर आप देखा जाए टनल्स में कुछ भी नहीं है, एसओएस खत्म है, कैमरास नहीं चल रहे हैं, और अर्थिंग जो लाइन है वहां पे, जेट फैन से अर्थिंग लाइन है, मतलब कुछ भी, देयर इज नथिंग। अगर आप देखा जाए, दिस इज नॉट अ स्कैम ऑफ 100 रुपीज और 500 रुपीज, दिस इज नॉट स्कैम ऑफ 1000 रुपीज, दिस स्कैम ऑफ 100 crores which is going inside the tunnel of TAT Banihal. So I request to the government of India, Railways, Ministry of Railways, Administration of Raman, CIK, CID, all the departments, please, हमने already आपको letters की है, I have the proofs, I have the post reports as well, मेरे पास है, हमने आपको already letters की है, so please look इस matter में आप please एक बार देख लीजिए। And I'm very thankful to the News 18। यहाँ पर काम करने वाले जो आप लोग हैं, तो थोड़ा बताइए क्या मुश्किलात हैं आप लोगों को? मुश्किलात हमारी यही है, हमारी आवाज़ दबाई जाती है, कभी ये सीआरपी की, ये जीआरपी की वजह से, और ये जो एसएससी, ये रेलवे का नाम बदनाम करना चाहता है। हम नहीं चाहते हैं रेलवे का नाम बदनाम करे, और हमारे पैसों का, जो हम टैक्स के पैसे देते हैं, वो मिसयूज हो जाए। ये अपने पावर जो है खांडे साहब मिसयूज करता है, हमारे ऊपर दबाव एक बनाता है। हमें अगर एक हकीकत में जाना जाए तो हमारा मुद्दा जो है कंपनी के साथ है, लेकिन कंपनी हमारे आगे नहीं आती है, उसके आगे हमारे साथ आता है एसएससी पावर बानीहाल अरशद खांडे। वो हमसे बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन अगर करनी होती है, सैलरी के बारे में बात करनी होती है, जो कि मेरे पास प्रूफ है। एक लेटर पे उसने 3 बंदों की सैलरी बढ़ाई है, जिसमें मैं भी हूँ, एज पर उन्होंने उस टाइम मेरी डिजिग्नेशन बढ़ाई थी एज पर इलेक्ट्रिशियन। उसमें मेरे पास आना चाहिए था कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया, उसकी वजह से वो जो हमारा एसएससी है उसकी सिटअप उस पे लगी हुई है, 3 बंदों की सैलरी बढ़ाई है। नेगोशिएशन सैलरी में खांडे साहब कर रहा है, क्यों कर रहा है, यही हम पूछना चाहते हैं। काम में जो है हमें ऊपर से ऑर्डर आने चाहिए थे कंपनी की तरफ से, लेकिन कंपनी को साइड करके एसएससी हमारा करता है। और जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर मिलता है, एज पर यानी लाइटें लगानी होती है, वो हमसे फ्री में लगाई जाती है और पैसा टेंडर उसका निकाला जाता है। जो कि ग्रिड स्टेशन टठार से लेके चेरियल टीएटी टंडल तक, जो वाया चेरियल से होके ये केबल आती है अंडरग्राउंड, उसका 14 लाख रुपए निकाला है मेंटेनेंस के लिए, जबकि उसमें कोई मेंटेनेंस हुई ही नहीं है, वो 14 सेकंड भी नहीं चली है। उसकी बिल जो है खांडे साहब ने अपने सुपरविजन में खुद ठेकेदार बना, उसके साथ एक ठेकेदार है फारूक अहमद, जो भी यहाँ अभी जितने टाइम से आप पता कर सकते हो, खांडे साहब जब से आया है तब से लेके यहाँ से लेके संगलतान तक एक ही ठेकेदार है, वो है फारूक अहमद मीर इलेक्ट्रिकल, उसी को सारे ठेके मिलते हैं, अदरवाइज कोई ठेका किसी को पता ही नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, 2-4 महीने पहले हाई मास्ट होता है, जो सबसे बड़े टावर होते हैं, उसमें लाइट्स लगी होती है, उनके लिए यूपीएस लाए गए हैं, जो अभी अंडर वारंटी है, उसको उठा के टंडल में लगा दिया। टंडल में बैटरी बैंक है, जो हमारा एसबीएस का बैटरी बैंक जला हुआ है, उसमें टंडल से हमारे से उन्होंने थ्रेड डाल के निकलवा दिया बैटरी बैंक, जो कि वो कितने केवी का है, 60 केवी का। हाँ, उसके बदले उन्होंने 20 केवी का लगा दिया है। अब देखो 20 केवी कहाँ, 60 केवी कहाँ लोड उठा पाएगा, लेकिन वो हमें ऊपर से सैलरी काटने में वो लगा है, खाली सैलरी काटने में। और दूसरी बात हमारी ये है,
हमारी सिक्योरिटी काटी जाती है, जबकि सिक्योरिटी उस बंदे की काटी जाती है जो ठेकेदार का पार्टनर होता है या किसी हिस्से में शेयर होता है। लेकिन ठेकेदार जो ये खांडे साहब ने हमारी सिक्योरिटी काटी है, एज पर एक लेबर को सिक्योरिटी काटी है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम अपना इंसाफ मांगते हैं। रेलवे मिनिस्टर, चाहे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, चाहे सेंटर की है, स्टेट की है, इंडिया की है, हम गुजारिश करना चाहते हैं इस मैटर में कम से कम ध्यान दे दो, ताकि हम अपने परिवार को पाल सकते हैं। फिर अहमद चौपान, उसकी बीवी बीमार है, पैसों की वजह से जो है अभी वो बाजार तक नहीं पहुंच पाई है। रीजन यही है, जो हमारा एसएससी पीएम, बस उसके ऊपर हमारे पास कोई नहीं है। हम सी डॉक्टर को फोन करते हैं, वो सीधा बोलते हैं हमारे पे कि हाँ आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो। ये कौन सा कानून है? ये कौन सी कंपनी है जहां 2 बंदे से ऊपर तीसरा बंदा कोई हमें नजर नहीं आता है? वानी से हमने कई बार, वानी साहब से हमने कई बार फोन किया है, उसने हमारे फोन जो है 4-5 बंदों के ब्लैक लिस्ट में डाले हैं, जबकि वो ऑनर है वानी कंस्ट्रक्शन का। वो कहता है मैंने सबलेट लिया है सी डॉक्टर से, वो मिलना नहीं चाहता है हमसे। तो हमारे पास है, वो गुंडागर्दी करते हैं। एक तो एसएससी रेलवे है, दूसरा हमारा पीएम है, तीसरा हमारा एएम है। वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं कि आपको करना ही करना है, नहीं तो आप नौकरी छोड़ दो। और सर, जो हमारा कोविड का पैसा है, उस टाइम हमें इन्होंने आधी सैलरी दी थी। उन्होंने, सेंटर ने बोला है कि सिकाडा का जो पार्ट है उसमें अब हम टेंडर नहीं करेंगे। उस टाइम सिकाडा के ये कोविड के दौरान, उस टाइम मेंटेनेंस का टेंडर था, मेंटेनेंस में उसने उस टाइम आधी सैलरी दी है। उसने कहा कि वानी ने खुद कहा, यहाँ आके एक बार वानी आया है इन 18 से लेके आज तक, एक बार आया है। उस टाइम उसने कोविड के बाद उसने कहा जैसे ही मेरा पैसा रिलीज होता है, कोविड का पैसा, मैं आपके हवाले वो कर दूंगा। लेकिन अभी तक जो है हमारा पैसा हमें नहीं मिला। ये अभी आप रुदात सुन रहे थे उन नौजवानों की जो सी डॉक्टर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और उनके आगे जो उनकी सबलेट कंपनी है वानी कंस्ट्रक्शन कश्मीर से, उन्होंने इनको ताइनात कर रखा है। ये जो 110 किलोमीटर का सेक्शन है कटरा और बानहाल के दरमियान, इसमें मुख्तलिफ जो सेक्शन है उनमें इनको ताइनात किया गया है। लेकिन इनको सैलरी के हवाले से बहुत सारे इशूज़ हैं जो हल नहीं किए गए। इनका मुतालबा है कि जो मरकजी वजारत रेलवे है उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं और यहाँ की इंतजामिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इसमें सामने आए और उन लोगों को टास्क पर लाए, उन लोगों को राह रास्त पर लाए जो इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनका इस्तेसाल कर रहे हैं और इनकी तनख्वाहों में बहुत बड़े पैमाने पर कटौती की जा रही है। और जो सेफ्टी का, इन्होंने बोला कि सेफ्टी का सिस्टम है ही नहीं, और बड़े बड़े इल्जामात इन्होंने लगाए कि जो सिक्योरिटी के हवाले से कह सकते हैं हम, टनलों के अंदर जो रेलवे टनल्स हैं उनके हवाले से इनको काम पर जोका जा रहा है, इनकी जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है। लेकिन ना इनके सेफ्टी गियर से, ना बाकी कोई साजो सामान है, और ना इनकी इतनी तनख्वाहें हैं कि ये अपना जो जिंदगी है बेहतर तरीके से चला सके। इसलिए सरकार को, इंतजामिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि इनके जो मामलात हैं वो हल हो सके। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से।